कभी भी याद रखना मेरे दोस्त, ज्यादा चिंता करना मनुष्य के अंदर डर पैदा करता है, और जब डर पैदा हो जाता है तब धड़कन तेज हो जाती है और मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है और उसका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। इसलिए इस चिंता और डर को अपनी जिंदगी से कैसे उखाड़ फेंकना है, इसी के पीछे का एक अद्भुत उपाय, या कह सकते हैं आसान तरीका, हम आपको एक जादुई भिक्षु की रहस्यमय कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भिक्षु और अंजलि, चिंता से आंतरिक शांति तक की यात्रा। अपने शांतिपूर्ण वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए मशहूर बोधगया के शांत गांव में आदेश नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। आदेश को उनके ज्ञान, करुणा और अटूट आंतरिक शांति के लिए सभी सम्मान देते थे। दूर दूर से लोग दिल और दिमाग के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अंजलि नाम की एक युवती आदेश के पास मदद मांगने आई। अंजलि चिंता और अवसाद से ग्रस्त थी। उसके दिमाग पर चिंताओं और डर के बादल छाए हुए थे, जिससे वह छुटकारा नहीं पा रही थी। उसने भिक्षु की परेशान आत्माओं में स्पष्टता और शांति लाने की क्षमता के बारे में सुना था और उसे उम्मीद थी कि वह उसे सांत्वना दे सकता है। आदेश ने हरे भरे हरियाली और प्रकृति की सुखदायक ध्वनियों से घिरे अपने विनम्र निवास में अंजलि का स्वागत किया। जैसे ही वे बोधिवृक्ष के नीचे बैठे, आदेश ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज नरम लेकिन शक्तिशाली थी। अंजलि, मैं तुम्हारे भीतर उथल पुथल महसूस कर रहा हूं। चिंता और अवसाद ने तुम्हारे मन में जड़ें जमा ली हैं, जिससे खुशी और शांति की रोशनी अवरुद्ध हो गई है। लेकिन याद रखो, जैसे एक तूफान गुजरता है और आसमान को साफ करने का रास्ता देता है, वैसे ही तुम्हारे बादल भी मन नष्ट हो जाए। अंजलि ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आशा की चमक से भर गईं। आदेश ने आगे कहा, चिंता अज्ञात, अनियंत्रित परिणामों के डर से पैदा होती है, जिसका हम जुनूनी तौर पर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अवसाद अक्सर अतीत के पछतावे और अधूरी इच्छाओं के बोझ से पैदा होता है। शांति पाने के लिए हमें सीखना होगा अतीत के बंधनों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जियो। आदेश द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ अंजलि को अपने भीतर स्पष्टता की एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। उसने अपने विचारों और भावनाओं को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया, ये महसूस करते हुए कि वे उसकी चेतना के विशाल आकाश में गुजरते बादलों की तरह थे। अगले हफ्तों में आदेश ने अंजलि को ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं के माध्यम से निर्देशित किया। उसे बिना निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना और बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति की भावना पैदा करना सिखाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, अंजलि की चिंता छंटने लगी। जैसे उगते सूरज की गर्मी से कोहरा पिघल रहा हो, उसका अवसाद धीरे धीरे कम हो गया। उसकी जगह जीवन के साधारण आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता और खुशी के क्षण आने लगे। एक शाम जब अंजलि और आदेश मौन चिंतन में बैठे थे, सूर्यास्त को आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंगते हुए देख रहे थे, अंजलि ने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रिय आदेश, मुझे आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने के लिए। मैं अब इस सच को समझती हूं, खुशी बाहरी उपलब्धियों या मान्यताओं में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की शांति में निहित है। आदेश शांति से मुस्कुराया। उसकी आंखों में हजारों सूर्यास्तों का ज्ञान झलक रहा था। याद रखें अंजलि, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जिसे धैर्य और अभ्यास के माध्यम से वश में किया जा सकता है। अपने और दूसरों के लिए करुणा पैदा करें और हमेशा याद रखें कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। और इसलिए अंजलि और आदेश बोधि वृक्ष के नीचे बैठे दो आत्माएं आंतरिक शांति और ज्ञान के धागे से जुड़ी हुई थीं। चिंता से आंतरिक शांति तक की उनकी यात्रा सचेतनता, करुणा और इस अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी कि हम में से प्रत्येक के भीतर असीम शांति और आनंद की संभावना निहित है। अंत में अंजलि को पता चला कि चिंता और अवसाद पर काबू पाने की कुंजी उनसे भागना नहीं है, बल्कि साहस और करुणा के साथ उनका सामना करना है, ये जानते हुए कि उसके अस्तित्व की गहराई में सच्ची शांति इंतजार कर रही है, जैसे कोई छिपा हुआ खजाना खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। और इसलिए भिक्षु और अंजलि ने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन सभी को आंतरिक शांति और दिमागीपन का संदेश फैलाया, जो चिंता और अवसाद की छाया में सांत्वना ढूंढ रहे थे। उनके दिल हमेशा के लिए मानव अनुभव की टेपेस्ट्री में जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। प्रबुद्ध साधु एक हरे भरे भारतीय जंगल के मध्य में आर्षि नाम का एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था। उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और शांतिपूर्ण आचरण ने दूर दूर से लोगों को मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित किया। आर्षि ने अपने दिन उन सभी को सचेतनता,
करुणा और आंतरिक शांति के तरीके सिखाने में बिताए जो उनसे सलाह मांगते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक मठ में पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से घिरा हुआ था और उसकी आत्मा अवसाद के बोझ से दबी हुई थी। अर्जुन ने अपनी नौकरी खो दी थी। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और वह अपने दिमाग पर छाए अंधेरे में खोया हुआ महसूस कर रहा था। आर्षि ने अर्जुन का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें मठ में रहने के लिए जगह की पेशकश की। अगले दिनों में आर्षि ने धैर्यपूर्वक अर्जुन की परेशानियों को सुना और धीरे से उसे उपचार और आत्मखोज के मार्ग की ओर निर्देशित किया। जैसे ही अर्जुन ने भिक्षु के साथ समय बिताया, उन्होंने दुख की प्रकृति और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। आर्षि ने उनके बेचैन मन को शांत करने के लिए उन्हें ध्यान की तकनीकें सिखाईं और विपरीत परिस्थितियों में कृतज्ञता और लचीलापन विकसित करने के लिए उन्हें उपकरण प्रदान किए। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आकाश नारंगी और लाल रंग में रंग गया, अर्जुन जंगल के किनारे एक शांत तालाब के किनारे आर्षि के साथ बैठे थे। जैसे ही आर्षि ने अर्जुन के साथ एक दृष्टांत साझा करना शुरू किया, पत्तों की हल्की सरसराहट और झींगुरों की हल्की गुंजन से हवा भर गई। एक दूर के गांव में एक आदमी रहता था जो अपने कंधों पर भारी बोझ उठाता था। आर्षि ने कहना शुरू किया। दिन दिन वह चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता था। उसका दिल चिंताओं और भय से बोझिल हो जाता था। एक रात जब वह तारों से जगमगाते आकाश के नीचे लेटा था, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास के एक पेड़ पर बैठा था और उससे बात कर रहा था। उल्लू ने कहा, मेरे दोस्त, तुम यह बोझ क्यों उठाते हो? हर पल में सुंदरता है और हर सांस में खुशी है। अपनी चिंताओं को छोड़ दो और जीवन का उपहार स्वीकार करो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें उसके बगल में साधु के शांत चेहरे पर टिकी थीं। आर्षि ने आगे कहा, आदमी को एहसास हुआ कि उसका बोझ उसके अपने दिमाग की उपज है। स्पष्टता के उस क्षण में उसने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाई और उस असीम शांति की खोज की जो हमेशा उसके भीतर रहती थी। जैसे ही रात हुई, अर्जुन को अपने हृदय में आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस हुई। वह समझ गया कि उसकी चिंता और अवसाद कोई दुर्गम बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मात्र भ्रम है जो वास्तविकता की उसकी धारणा को धुंधला कर देते हैं। अगले सप्ताहों में अर्जुन ने खुद को उन प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया जो आर्षि ने उसे सिखाई थी। सचेतनता और आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा की जड़ों को उजागर किया और धीरे धीरे उन बंधनों को छोड़ दिया जो उनकी आत्मा को बांधते थे। एक दिन जब अर्जुन एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे खड़ा था, तो उसे गहरी शांति का एहसास हुआ। पत्तों की हल्की सरसराहट प्राचीन सच्चाइयों को फुसफुसाती थी और हल्की हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ ले जाती थी। आर्षि शांत मुस्कान के साथ उसके पास आए और कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, तुम बहुत साहस और लचीलेपन के रास्ते पर चले हो। अपने डर का सामना करने और अपने भीतर की रोशनी को अपनाने में तुमने अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति का पता लगाया है। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसके हृदय में कृतज्ञता उमड़ रही थी। उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में शांति और उद्देश्य की एक नई भावना मिली थी, जिसने उनके आगे के मार्ग को रोशन कर दिया था। और इस प्रकार अर्जुन और प्रबुद्ध भिक्षु की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत आत्माओं को अपने डर का सामना करने, अपनी कमजोरियों को गले लगाने और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद प्रेम और करुणा के अनंत स्रोत के प्रति जागृत होने की प्रेरणा मिली। जंगल की शांति में प्रकृति के कोरस की सिम्फनी के बीच आर्षि और अर्जुन मौन संवाद में बैठे थे। दो आत्माएं ज्ञान और अनुग्रह के शाश्वत नृत्य में गूंथी हुई थीं। कहानी का सार हमारे संघर्षों की गहराई में हमारे परिवर्तन के बीच छिपे हैं। सचेतनता और आत्मखोज के माध्यम से हम चिंता और अवसाद पर काबू पाने और प्रकाश और प्रेम के उज्जवल प्राणी के रूप में उभरने की आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और प्रबुद्ध शिक्षाओं के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और सलाह लेने के लिए यात्रा करते थे। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि रवि को चिंता और अवसाद से अपना संघर्ष करना पड़ा था। अपनी आंतरिक उथल पुथल के बावजूद रवि अपनी बुद्धि और प्रेम से दूसरों को आशीर्वाद देते रहे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक रवि के पास सलाह मांगने आया। अर्जुन चिंता और अवसाद से अभिभूत था, दुनिया में खोया हुआ और निराश महसूस कर रहा था। रवि ने अर्जुन को एक बोधि वृक्ष के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया,
जहां वे शांति से बात कर सकते थे। रवि ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके भीतर का दर्द और पीड़ा देखी। वह जानता था कि उसे एक ऐसी कहानी साझा करने की जरूरत है जो युवक के दिल में आशा और साहस को प्रेरित करेगी। रवि ने अर्जुन को एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनानी शुरू की जिसने अनगिनत लड़ाइयों और चुनौतियों का सामना किया। योद्धा का नाम विक्रम था और वह अपनी बहादुरी और लचीलेपन के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन विक्रम ने खुद को एक ऐसे युद्ध में पाया जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। अपने भीतर एक युद्ध। विक्रम चिंता और अवसाद से ग्रस्त था, अपने मन में फंसा हुआ और घुटन महसूस कर रहा था। उन्होंने आशा और साहस के साथ प्रत्येक नए दिन का सामना करने के लिए, आगे बढ़ने की ताकत पाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। एक रात जब विक्रम तारों के नीचे अकेले बैठे थे तो आकाश में एक टूटता तारा चमक उठा। उस पल में उसने खुद से एक प्रतिज्ञा की, अपने भीतर के राक्षसों पर काबू पाने और अपनी आत्मा के भीतर शांति पाने की प्रतिज्ञा। नए दृढ़ संकल्प के साथ विक्रम आत्मखोज और उपचार की यात्रा पर निकल पड़े। उसने बुद्धिमान संतों और विद्वानों से उन उत्तरों की खोज की जो उसे मुक्त कर देंगे। रास्ते में उन्हें परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक चुनौती का सामना करने के साथ विक्रम की भावना मजबूत होती गई और उसका दिल अधिक लचीला होता गया। उन्होंने अपने डर और शंकाओं को स्वीकार करना सीखा, उन्हें कमजोरियों के रूप में नहीं बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखा। आखिरकार विक्रम उसके मन के अंधेरे से प्रकाश और आशा की किरण बनकर उभरा। वह अपने संघर्ष और विजय की कहानी को दुनिया के साथ साझा करके उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए जो उन्हें जानते थे। जैसे ही रवि ने कहानी खत्म की, अर्जुन चुपचाप बैठ गया। विक्रम की यात्रा की कहानी से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने नम आंखों से रवि की ओर देखा और पूछा, लेकिन विक्रम को अपनी चिंता और अवसाद पर काबू पाने की ताकत कैसे मिली? रवि मुस्कुराया और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने अपने अंदर ताकत पाई, जैसा कि आपको करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। याद रखें, सबसे अंधेरी रातें सबसे चमकीले सितारों को जन्म देती है। आपका संघर्ष आपकी कमजोरी नहीं बल्कि छिपी हुई आपकी ताकत है। अर्जुन ने सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके दिल में आशा की किरण जल रही है। वह जानता था कि उपचार की दिशा में उसकी यात्रा कठिन होगी, लेकिन रवि के मार्गदर्शन और उसके रास्ते को रोशन करने वाली विक्रम की कहानी के साथ वह साहस और विश्वास के साथ अपनी आंतरिक लड़ाइयों का सामना करने के लिए तैयार था। और इसलिए बोधि वृक्ष की निगरानी में रवि और अर्जुन मौन में एक साथ बैठे आंतरिक शांति और ज्ञान की दिशा में अपनी साझा यात्रा में एकजुट हुए। अतीत के सबक और भविष्य की आशा, उपचार और परिवर्तन के ताने बाने में गूंथे हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा के हृदय में अंधकार पर विजय पाने और प्रकाश में आने की शक्ति निहित है। ठीक वैसे ही जैसे योद्धा, भिक्षु और युवक ने आंतरिक शांति और आनंद के शाश्वत सत्य की ओर अपने पथ पर खोज की। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक गांव में स्वामी नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था, जो अपनी व्यावहारिक शिक्षाओं और लोगों के दिल और दिमाग को ठीक करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन राहुल नाम का एक युवक भारी मन से स्वामी के पास आया। राहुल लंबे समय से चिंता और अवसाद की भारी भावनाओं से जूझ रहे थे और उन्होंने अपने भीतर शांति पाने की सारी उम्मीद खो दी थी। राहुल के प्रति गहरी करुणा की भावना महसूस करते हुए स्वामी ने उन्हें नदी के किनारे बैठने के लिए आमंत्रित किया, जहां वे बात कर सकें। जब वे एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठे, स्वामी ने राहुल के साथ एक कहानी साझा करना शुरू किया। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद राजा लगातार चिंता और उदासी की भावनाओं से ग्रस्त रहता था। चाहे उसने कितना भी हासिल कर लिया हो या उसके पास हो, उसका मन हमेशा उदास रहता था, चिंता और निराशा। राजा ने संतों और विद्वानों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे वह शांति नहीं दे सका जो वह चाहता था। अंत में एक बुद्धिमान बूढ़े साधु ने राज्य का दौरा किया और राजा को उसकी आंतरिक अशांति से उबरने में मदद करने की पेशकश की। भिक्षु ने राजा से कहा, महाराज, आपके दुख की जड़ बाहरी चीजों के प्रति आपके लगाव में है। सच्ची खुशी केवल अपने भीतर कृतज्ञता और आंतरिक शांति की भावना पैदा करके पाई जा सकती है। राजा को पहले संदेह था, लेकिन उसने भिक्षु की सलाह का पालन करने का फैसला किया।
उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए और भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करते हुए ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, राजा ने अपने भीतर एक क्रमिक परिवर्तन देखा। उसके मन की निरंतर बकबक शांत होने लगी और उसे संतुष्टि की गहरी भावना का पता चला जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वर्षों के समर्पित अभ्यास के बाद राजा को अंततः वह शांति मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी परिस्थितियां अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। जैसे ही स्वामी ने कहानी खत्म की, राहुल को अपने भीतर एक आशा की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने स्वामी की ओर आंसुओं से भरी आंखों से देखा और कहा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि उस आंतरिक शांति को कैसे पाया जाए? स्वामी, मैं चिंता और अवसाद की छाया में रहकर थक गया हूं। स्वामी ने राहुल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आंतरिक शांति की यात्रा आत्म जागरूकता और आत्म प्रेम से शुरू होती है। आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखना चाहिए और अपने प्रति दया की भावना पैदा करनी चाहिए। अतीत और भविष्य के बारे में भूल जाओ और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं यहां हूं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और इसलिए राहुल ने स्वामी के मार्गदर्शन में उपचार और परिवर्तन की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। धैर्य, दृढ़ता और साधु की बुद्धिमत्ता के साथ राहुल ने धीरे धीरे अपने डर और असुरक्षाओं को दूर करना और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाना सीख लिया। महीने बीत गए और एक दिन राहुल अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ स्वामी के पास आया। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे वह शांति मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अब चिंता और अवसाद से नियंत्रित नहीं हूं। मैं स्वतंत्र, हल्का और अपने आप में शांति महसूस करता हूं। स्वामी ने जानबूझकर सिर हिलाया और कहा, याद रखें राहुल, मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो या तो हमें कैद कर सकता है या हमें आजाद कर सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करके और अपने भीतर का पोषण करके हम स्वयं अपनी खुशी की कुंजी स्वयं रखते हैं। और इसलिए राहुल ने आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलना जारी रखा, ये जानते हुए कि यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनके पास अपना रास्ता रोशन करने के लिए स्वामी का मार्गदर्शन और ज्ञान था। कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। बाहरी चीजों के प्रति लगाव छोड़कर और कृतज्ञता और आंतरिक शांति की भावना पैदा करके हम चिंता और अवसाद पर काबू पा सकते हैं और हमारे भीतर मौजूद खुशी और संतुष्टि को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भिक्षु और शांत उद्यान। भारत की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमान शिक्षाओं और शांतिपूर्ण उपस्थिति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके शब्दों और मार्गदर्शन में सांत्वना तलाशेंगे। हालांकि बाहरी शांति और शांति के बावजूद आनंद के मन में चिंता और अवसाद के साथ गहरा संघर्ष था। एक दिन जब आनंद अपने साधारण आवास के पीछे हरे भरे बगीचे में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक उथल पुथल का बोझ उस पर पहले से कहीं अधिक भारी पड़ रहा था। फूलों के कभी जीवंत रंग फीके लग रहे थे और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट भी उसके परेशान मन को शांत करने में विफल रही। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था, तभी एक युवती उसके पास आई। वह गांव से गुजरने वाली एक यात्री थी और उसने आनंद की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए उसने उससे पूछा, प्रिय भिक्षु, आप अपने दिल में इतना भारी बोझ क्यों रखते हैं? आप कई अन्य लोगों के लिए शांति लाते हैं, फिर भी आप अपने भीतर के राक्षसों से संघर्ष करते दिखते हैं। आनंद ने महिला की ओर दया भरी आंखों से देखा और उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, जो लोग बाहर से मजबूत और बुद्धिमान दिखाई देते हैं, वे भी भीतर के तूफानों से जूझ रहे हैं। मुझे भी चिंता और अवसाद की छाया का सामना करना पड़ रहा है जो मेरे ऊपर छाई हुई है, दिमाग और दिल। महिला आनंद के पास बैठ गई और वे घंटों बातें करते रहे, अपनी कहानियां और अपने संघर्ष साझा करते रहे। जैसे ही वे बोल रहे थे, आनंद को अपने भीतर आशा की एक किरण जगमगाती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि अपनी आंतरिक लड़ाइयों के बारे में खुलकर उसे इस युवा महिला के रूप में एक साथी मिल गया है जो उसके दर्द को समझती है। साथ में
उन्होंने क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर रहने वाले बुद्धिमान आर्षि की तलाश के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता था कि इस आर्षि के पास मन के रहस्यों को खोलने और सच्ची आंतरिक शांति पाने की कुंजी थी। यात्रा लंबी और कठिन थी, चुनौतियों और बाधाओं से भरी हुई थी। आनंद की चिंता कभी कभी उन पर हावी हो जाती थी, लेकिन युवा महिला की उपस्थिति और समर्थन ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने गहरे जंगलों को पार किया, उफनती नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों को पार किया, जब तक कि वे अंततः पवित्र पर्वत की तलहटी तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने खड़ी चढ़ाई शुरू की, आनंद को एक बेचैनी महसूस हुई जो उसे सता रही थी। रास्ता जोखिम भरा था और वे जितना ऊपर चढ़ते थे, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती थी। युवती ने उसकी परेशानी देखी और उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत प्रिय भिक्षु, क्योंकि मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। हम साथ मिलकर आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। उसके शब्दों से प्रोत्साहित होकर आनंद आगे बढ़ा। उसका दिल भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। अंत में वे शिखर पर पहुंचे, जहां सुनहरी रोशनी में नहाए एक शांत बगीचे में बुद्धिमान आर्षि उनका इंतजार कर रहे थे। आर्षि ने सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उनकी दुख भरी कहानियां सुनी। उन्होंने जीवन की नश्वरता और मानव मन की सदैव बदलती प्रकृति के बारे में बात की। उन्होंने आनंद से कहा कि अपनी चिंता और अवसाद को गले लगाते हुए वह उन्हें पराजित होने वाले दुश्मनों के रूप में नहीं, बल्कि अधिक आत्म जागरूकता और करुणा की ओर मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों के रूप में देखना सीख सकते हैं। आनंद ने ध्यान से सुना। उसका दिल खुला और दिमाग साफ था। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा, उसे अपने ऊपर गहरी शांति का एहसास होता हुआ महसूस हुआ। आर्षि के शब्दों ने उसकी आत्मा में कुछ गहराई तक छू लिया था और वह जानता था कि आखिरकार उसे अपने भीतर की उथल पुथल की जंजीरों को खोलने की कुंजी मिल गई है। गांव लौटते हुए आनंद अपने साथ उद्देश्य और समझ की एक नई भावना लेकर आए। उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने ऐसा संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ किया जिसने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। उस दिन से आनंद का बगीचा नई ऊर्जा से खिल उठा। उसके रंग पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गए और चिंतन के शांत क्षणों में वह अक्सर उस यात्रा के बारे में सोचते थे जो उन्होंने उस युवा महिला और बुद्धिमान आर्षि के साथ की थी। उन पाठों के लिए आभारी थे जो उन्होंने उसे स्वीकार करने की शक्ति, साहस और आंतरिक परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में सिखाए थे। शांति। और इसलिए भिक्षु और शांत बगीचे की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो मानव आत्मा की लचीलापन और विकास और उपचार की असीमित क्षमता का एक प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।